दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। बेसिकली ये हमने ड्रूपल का जो एग्जाम्पल मॉड्यूल है ना, कंट्रीब्यूटेड एग्जाम्पल मॉड्यूल में जो जावा स्क्रिप्ट एग्जाम्पल दिया गया है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें जावा स्क्रिप्ट एग्जाम्पल है और ये jQuery से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसमें क्या किया हुआ है कि एक जावा स्क्रिप्ट का एकोडियन बनाया है ना, लेकिन कस्टम मॉड्यूल के थ्रू बनाया है। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि लाइब्रेरी कैसे बनाई जाती है ना, लाइब्रेरी को कैसे ऐड किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर कोई जावा स्क्रिप्ट फाइल ऐड करनी तो कैसे करोगे। जैसे ये इसका आउटपुट है ना, ये इस एकोडियन का आउटपुट है। अब मुझे केवल इसी पेज के ऊपर ये क्लास चाहिए थी, तो वो मैंने कैसे किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर कोई जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इस कस्टम मॉड्यूल की तरफ। तो ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया है, यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ वो मॉड्यूल। ठीक है, तो ये JS एग्जाम्पल मॉड्यूल है मेरा। एग्जाम्पल मॉड्यूल के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर JS एग्जाम्पल मॉड्यूल इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इस फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये फोल्डर है ना। ये मैं क्या इस इन्फो फाइल में, तो इन्फो फाइल में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको क्या है, डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दो डिपेंडेंसी है जो कि ऐड की हमने। ठीक है, तो इसका हमको ध्यान रखना है क्योंकि ये jQuery से चल रहा है, तो jQuery की जो डिपेंडेंसी है वो हमको चाहिएगी यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद में यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई है ना। ये आप देख रहे हैं कि लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि लाइब्रेरी कैसे बनाई जाती है। मॉड्यूल का नेम डॉट लाइब्रेरी डॉट YML फाइल हमको बनानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के यहाँ इसमें दो एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग एकोडियन पे देख रहे हैं। तो एकोडियन पे हम लोगों ने JS फोल्डर के अंदर, ये यहाँ पे JS फोल्डर है, इस JS फोल्डर के अंदर एकोडियन डॉट JS फाइल एक बना दी है और दूसरा CSS फोल्डर के अंदर CSS फाइल बना दी है। तो हम लोगों ने ये दोनों CS और JS फाइल को बना दिया है। ठीक है, ये हमारी लाइब्रेरी बन गई। लाइब्रेरी डॉट YML फाइल हमने बनाई और ये CSS और JS को ऐड कर दी। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक मॉड्यूल नेम डॉट लिंक्स डॉट मीनू डॉट YML फाइल बनाई है। तो ये बेसिकली किस लिए बनाई जाती है ये फाइल इसलिए बनाई जाती है कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये जो ऑप्शन है इसके लिए हम लोगों ने ये बनाई है फाइल। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं, मीनू का एक स्ट्रक्चर डिफाइंड किया है ना, जिसमें एकोडियन के लिए ये टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और राउट डॉट YML फाइल में, मॉड्यूल नेम डॉट राउटिंग डॉट YML फाइल में ये वाला जो राउटिंग स्ट्रक्चर बनाया है ये यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। ये मॉड्यूल, ये हम लोगों ने यहाँ पे एक मीनू फाइल बनाई है और यहाँ पे हम लोग यहाँ पर इस एकोडियन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन राउटिंग राउटिंग वाला जो पेज है वो ये वाला कॉल हो रहा है। अगर आप जाओगे है ना राउटिंग डॉट YML फाइल में जाओगे तो यहाँ पे ये डिटेल में दिखेगा। ठीक है, अब राउटिंग डॉट YML फाइल में क्या क्या होता है, यहाँ पे राउटिंग डॉट YML फाइल में पहले तो की होती है। ठीक है, तो हमारे पास JS अंडरस्कोर एग्जाम्पल एकोडियन ये की हो गई। ठीक है, इस की के बाद ये मॉड्यूल का पाथ होता है, तो ये मॉड्यूल का पाथ हो गया। देन यहाँ हमको टाइटल देना होता है, तो ये टाइटल हो गया
और फिर एक कंट्रोलर हमने बनाया है ना। अभी कंट्रोलर हमने कैसे बनाया, यहाँ ड्रूपल का जो डिफॉल्ट पाथ क्लास स्टार्ट होता है वो है, यहाँ पे आपके मॉड्यूल का नेम है, यहाँ पे कंट्रोलर है जो एसआरसी के अंदर आप जो कंट्रोलर फोल्डर बनाओगे यहाँ वो है। उसके बाद में यहाँ पे एक क्लास बनेगी, ये क्लास का नाम है, और ये क्लास का जो मेथड है जो कि यहाँ पे ये आउटपुट को इस आउटपुट को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला सेक्शन। ठीक है, अब इसमें जो एक मॉड्यूल फाइल भी हमने बनाई है, तो ये हमारी एक मॉड्यूल फाइल हो गई। ठीक है, अब मॉड्यूल फाइल में हम लोगों ने हुक अंडरस्कोर थीम का यूज किया है ना। क्यों किया है, क्योंकि हम लोगों ने एक टेम्पलेट बनाई है ना। ये भी क्वेश्चन जो है ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है कि हम लोग टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, है ना। हम लोग टेम्पलेट बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि यहाँ पर हम लोगों को हुक अंडरस्कोर थीम का यूज करना होता है ना। तो हुक अंडरस्कोर थीम हम यूज करेंगे। हुक अंडरस्कोर थीम यूज करने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, हुक अंडरस्कोर थीम में हम लोगों को यहाँ पे एक अरे के फॉर्मेट में इसको रिटर्न करना होता है। यहाँ पे ये की हो जाती है ना, ये जो है वो की हो जाती है। की के बाद में यहाँ पे टेम्पलेट हो जाता है, और टेम्पलेट के बाद में यहाँ पे वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को टेम्पलेट रजिस्टर्ड करनी होती है। तो इस एग्जांपल में हम लोगों ने एक टेम्पलेट भी बनाया है ना, कस्टम टेम्पलेट भी बनाया हम लोगों ने। तो कितनी चीजें हो गई, हमने लाइब्रेरी बना ली है ना। लाइब्रेरी बनाने के बाद हमने राउटिंग फाइल बना ली है। ये चीज हम एक ब्लॉक में भी कर सकते हैं डायनामिकली बनाने के लिए। और हम लोगों ने मॉड्यूल फाइल बनाई, मॉड्यूल फाइल में हम लोगों ने इस टेम्पलेट को रजिस्टर्ड किया है। ठीक है, अब हमारा ये टेम्पलेट रजिस्टर्ड भी हो गया है। अब हमको क्या करना है कि ये जो पाथ है ना, इस वाले पाथ पे कोई जाएगा तो ये टेम्पलेट कॉल हो रहा है। बेसिकली ये जो रिजल्ट आ रहा है वो टेम्पलेट से आ रहा है ना। और कौन से टेम्पलेट से आ रहा है, ये पूरा रिजल्ट जो है वो कौन से टेम्पलेट से आ रहा है, वो ये जो हम लोगों ने मॉड्यूल फाइल के अंदर ये जो टेम्पलेट बनाया है इससे हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो एक टेम्पलेट फोल्डर भी होगा, क्योंकि टेम्पलेट बनाया है तो एक टेम्पलेट फोल्डर भी बनाया होगा। तो हम लोगों ने एक टेम्पलेट फोल्डर बनाया, और ये जो टेम्पलेट का नाम है इस नाम से हमने .html .twiz फाइल बनाई, और इसमें हमने पूरा स्टैटिक, अभी हाल फिलहाल जो है हमने स्टैटिक स्ट्रक्चर जो है वो इसको रख दिया है यहाँ पे अकॉर्डिंग का। ठीक है जी, ये अकॉर्डिंग का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस टेम्पलेट को कॉल करना है। इस पेज पे अगर कोई जाता है तो ये टेम्पलेट हमारा कॉल हो जाना चाहिए, तो ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एसआरसी फोल्डर बनाया है ना। एसआरसी फोल्डर में कंट्रोलर बनाया। ठीक है, अब कोई इस राउटिंग फाइल पे जाएगा तो ये वाला कंट्रोलर कॉल होगा। इस कंट्रोलर के अंदर ये फंक्शन है हमारा गेट अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये कॉल होगा। तो किसी ने रिक्वेस्ट की इस राउटिंग फाइल पे, सिस्टम कंट्रोल जो है वो कहाँ गया, एसआरसी फोल्डर के अंदर गया। एसआरसी फोल्डर के अंदर कंट्रोलर के अंदर गया, और कंट्रोलर के अंदर जेएस कंट्रोलर में गया। ठीक है, अब जेएस कंट्रोलर में क्या होगा कि एक फंक्शन बना है, ये फंक्शन बना है ना। इस फंक्शन का ये टाइटल हो गया, और यहां से टेम्पलेट कॉल हो रहा है ना। हम लोगों ने यहाँ पे एक अरे रिटर्न किया माय एलिमेंट नाम का, और इसमें थीम के अंदर हमने ये पास किया है टेम्पलेट का नाम। ये क्या पास किया हमने, टेम्पलेट का नाम। यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं हम लोग, टेम्पलेट का नाम पास कर रहे हैं। तो यहां से बेसिकली ये वो लाइन है जो आपके टेम्पलेट को कॉल कर रही है ना। टेम्पलेट कैसे कॉल होता है, इस अरे के अंदर हैश थीम, और यहाँ पे आप टेम्पलेट का नाम पास कर दोगे तो टेम्पलेट कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये तो टेम्पलेट कॉल हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि जो सपोर्टिंग जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए वो कैसे मिलेगी।
तो उसके लिए हम लोगों की ये वाली लाइन काम आएगी जो कि इस जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच कर रही है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप किसी पेज के अंदर कोई जावास्क्रिप्ट फाइल कैसे ऐड करोगे, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक लाइब्रेरी फाइल बनाई है और इस लाइब्रेरी फाइल में हम लोगों ने ये जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई है जिसके अंदर हम लोगों ने माय एलिमेंट वाला जो अरे है इसके अंदर ये हैज अटैच्ड करके जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर लाइब्रेरी और यहाँ पे हम लोगों ने लाइब्रेरी का नाम दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड कर सकते हैं और यहाँ से हम लोगों ने इसको रिटर्न करा दिया। तो ये है एक एग्जांपल कि जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से इंडिविजुअल पेज पे ऐड करना है और किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है।